क्या कर रहे हो? मेरा हाथ छोड़ो। सोचा तुम्हें तुम्हारी मंगनी की मुबारकबाद दे दूं। तैन, मुझे प्लीज जाने दो। जा तो तुम चुकी हो। मुझसे पूछे बगैर अपना एक तरफा फैसला सुनाकर। स्टॉप बिहेविंग लाइक द विक्टिम। मैंने तुम्हें चीट नहीं किया है, बल्कि तुम्हारी फैमिली। यही फैमिली का नाम मत लेना तुम। You know what? कसूर उनका नहीं है, कसूर मेरा है जो मैं तुम्हें पहचान नहीं सका। अरे आंखें बंद करके तुम पे यकीन करता रहा यार, क्योंकि मैं सिंसियर था तुम्हारे साथ। हम मुखलिस लोगों का मसला ही ये होता है, उनको हर इंसान एक तरह का लगता है। किसी के दिल का चोर, उनकी नीयत का खोट उन्हें नजर ही नहीं आता। शायद इसलिए वो लोग नुकसान उठाते हैं जैसे मैंने उठाया है, तुम जैसे धोखेबाज लड़की के साथ दिल लगाकर। धोखेबाज? हाँ, फिर तो तुम्हें शुक्र अदा करना चाहिए कि तुम मजीद धोखे से बच गए। हाँ बिल्कुल, मुझे जब से तुम्हारी असलियत का पता चला है मैं शुक्र अदा कर रहा हूं कि तुम मेरी जिंदगी से निकल गई। ऊपर वाले ने मुझे तुम्हारे चुंगल से बाहर निकाल दिया। पता नहीं कैसे मैं इतना अंधा हो गया था कि इस मासूम चेहरे के पीछे छुपे असल चेहरे को नहीं पहचान सका। इतने अरसे तुम्हारे हाथों बेवकूफ बनता रहा, तुम्हारे फरेब को मोहब्बत समझता रहा, और आज जब ठोकर लगी है ना तो अकल ठिकाने आई है मेरी। You know what? सही कहते हैं मेरे घर वाले, तुम जैसी लड़की इस काबिल ही नहीं है कि तुम्हारे कम में जरा सा भी टाइम वेस्ट किया जाए। You don't deserve me. समेटूं तेरी तो हो जाऊं मैं बेजुबान। समझे तुझको कहानी मेरी है एक कठिन दास्तां। अब इस दर्द की कैद से मुझको तू कर दे रहा। क्या हुआ? तंग आ गया हूं मैं इस लड़के की हरकतों से। खुद तो इस इश्क में बर्बाद हुआ ही है, साथ में हमें भी ख्वार कर रहा है। टाइम देखो जरा, पता ही नहीं है कुछ उसका। इस उम्र में माँ बाप को परेशान किए हुए। कैसी बातें कर रहे हैं आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे वो ये सब कुछ जानबूझ के कर रहा है। आपने देखा नहीं उसकी क्या हालत है आजकल, उसे तो अपना होश नहीं है। इंसान जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा करे वो ही उसको धोखा दे दे तो हवास ऐसे ही मुअत्तल होते हैं। हाँ तो इसमें हमारा क्या कसूर है? हमें किस बात की सजा दे रहा है वो? आप अपने कमरे में जाकर आराम करें, आ जाएगा वो। मैं और राजिया है ना, हम कर रहे हैं उसका इंतजार। जब जवान बेटा आधी रात तक घर ना आए
तो बाप सुकून की नींद सो सकता है क्या? बेटा दोबारा ट्राई करो उससे, शायद हमारी हालत पे तरस आ जाए और कम से कम यही बता दे कि वो है कहाँ। आपके मौजूदा नंबर से जवाब मौजूद नहीं हो रहा। दिल से बद्दुआ निकलती है उस लड़की के लिए। मेरे इकलौते जवान बेटे को बर्बाद कर दिया उसने। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। आप अभी तक जाग रही हैं और आप यहाँ अकेली बैठी क्या कर रही हैं? वालेकुम अस्सलाम। तुम लोगों का इंतज़ार कर रही थी, बड़ी देर लगा दी तुम लोगों ने। वो असल में शाज़मा ने अचानक से डिनर का प्लान कर लिया था, बस फिर वहाँ से वापसी में थोड़ी देर हो गई। लेकिन मैंने आपको मैसेज कर तो दिया था, आप तो सो जाती। तुम्हें तो पता है ना बेटा कि जब तक कोई एक फ़र्द भी घर से बाहर रहे रात के टाइम तो मुझे नींद नहीं आती। अब तो आपको अपनी आदतें बदलनी पड़ेंगी ना खाला। शादी के बाद बच्चों की रूटीन और जिम्मेदारियां भी चेंज हो जाती हैं, और आप यूँ कब तक जागती रहा करेंगी? बेटा माँ बाप तो सारी सारी रात औलाद के लिए जाग सकते हैं। तुम्हारी अपनी औलाद होगी ना, तब तुम्हें समझ आएगी। अभी तो मैं कुछ भी समझने की कंडीशन में नहीं हूँ, बहुत नींद आ रही है। सुबह बात करेंगे। आई एम सॉरी अम्मी, मुझे वाकई नहीं पता था कि आप अब तक जाग रही हों। कोई बात नहीं बेटा, छोड़ो इन बातों को, जाकर आराम करो, काफ़ी देर हो गई है। बस मैं भी जा रही हूँ अपने कमरे में। और सुनो बेटा, शाज़मा से कोई बात ना कर, बस ऐसे बचपन है उसमें, वो क्या कहती है उसको खुद भी पता नहीं होता। आहिस्ते आहिस्ते समझ जाएगी, ठीक है ना? जाओ आराम करो। अल्लाह हाफ़िज़।